तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये आपको TRE 4 और TRE 5 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये आपका सीरीज़ 3 हो गया है। इससे पहले 2 सीरीज़ हम आपको ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग हम बना दिए हैं। और ये आपका 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा, और 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आपका जो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, वह प्रारंभिक काल 1885 से 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी या उदारवादी नेताओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों आपको ये बताना है, जो प्रारंभिक समय में जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी नेता था, उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो पहला है दोस्तों ब्रिटिश शासन के तत्काल स्वतंत्रता। दूसरा है आपको अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तीसरा है संवैधानिक माध्यमों से क्रमिक सुधार। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, जो शुरुआती जो दोस्तों दौर था, उस समय में हमारे जो कांग्रेस का जो नेता था, उदारवादी नेता सब, तो उसका एक ही लक्ष्य था, जो संवैधानिक माध्यम से क्रमिक सुधार करना। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला जो इसमें दिया हुआ है, जो ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता, ये नहीं, पहला जो दिया हुआ ये गलत है। क्योंकि शुरुआत में जो भारतीय नेता थे, वे ये नहीं चाहते थे जो तत्काल हमको स्वतंत्रता मिल जाए। दूसरा जो ऑप्शन है अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। आप ही बताइए, नया नया जब वो लोग संगठन बनाए होंगे कांग्रेस का, तो थोड़े चाहेंगे जो अंग्रेजी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा कर ले, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि तीसरा ऑप्शन, वे चाहते थे जो संवैधानिक माध्यमों से क्या हो, क्रमिक सुधार हो। तो चलिए आपका जो आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो आपका जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जो दादा भाई नौरोजी और RC दत्त जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तावित निकासी सिद्धांत क्या था। यानी कि दादा भाई और RC दत्त जैसे राष्ट्रवादी जो उस समय में नेता थे, उसका प्रस्ताविक निकासी सिद्धांत क्या था। जो पहला जो ऑप्शन है ब्रिटिश भारत में भौतिक जल निकासी प्रणालियों के बारे में एक सिद्धांत। ये दोस्तों नहीं था, क्योंकि जल निकासी प्रणाली के बारे में ऐसा कोई बातें नहीं है। दूसरा है एक सिद्धांत जो बताता है कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। दोस्तों आपका यही आंसर है, क्योंकि आपको पता है दादा भाई नौरोजी और RC दत्त 2 व्यक्ति थे, जो उसका जो दोस्तों क्या था, सिद्धांत ये था, वो लिखे हुए थे जो मतलब अपने बुक में, जो ब्रिटिश नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण दोस्तों कैसे किया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है भारत में कृषि सुधार हेतु एक प्रस्ताव। दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो दादा भाई नौरोजी जो थे, एक अपने बुक में लिखा हुआ था जो किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। तो चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो उदारवादियों द्वारा 1992 के भारतीय परिषद अधिनियम की प्राथमिक आलोचना क्या थी। तो आपको ये बताना होगा दोस्तों, जो उदारवादी द्वारा 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित किया था, उसका प्राथमिक आलोचना क्या किया था उदारवादी ने। क्या ये इसका देखिए, पहला जो ऑप्शन है, जो इसने ब्रिटिश हस्तक्षेप को बहुत अधिक अनुमति दे दी। दूसरा देखिए, इसने निर्वाचित भारतीयों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की। या तीसरा, इसने बजट में संशोधन की अनुमति नहीं दी। उपयुक्त में से एक से अधिक, और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, जो उदारवादी द्वारा 1892 में इसका आलोचना ये था, जो उस समय दोस्तों बजट जो तैयार किया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उसमें जो था ना, बजट में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए इसका प्राथमिक आलोचना उदारवादियों का यही था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। तो दोस्तों आपका जो चौथा क्वेश्चन है, वो आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देख लीजिए। आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो है, जो कराधान और प्रतिनिधि के संबंध में नरमपंथियों ने कौन सा नारा अपनाया। यानी कि कराधान और प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या पहला जो ये ऑप्शन है स्वतंत्रता या कुछ भी नहीं, ये उसका नारा था, या प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं,
ये था, या सभी के लिए समान अधिकार ये था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो कराधान और प्रतिनिधित्व के संबंध में नरमपंथियों ने एक ही नारा दिया था, वो दिया था जो जब तक आप हमको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब तक आपको हम कोई कर नहीं देंगे, यानी कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथी या गर्मपंथियों के प्रभुत्व के प्राथमिक कारण क्या थे। तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है। जो 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथी या गर्मपंथियों के प्रभुत्व के प्राथमिक कारण क्या थे। पहला ऑप्शन सुनिए, नरमपंथी या उदारवादी रणनीतियों की सफलता और भारत की एकता। दूसरा, उदारवादी नेतृत्व अपने आंदोलन की विफलता, विभाजनकारी सरकारी रणनीति और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय। तीसरा, ब्रिटिश सरकार से समर्थन और आर्थिक समृद्धि। और चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है, उदारवादी नेतृत्व वाले आंदोलन की विफलता हुआ था, विभाजनकारी सरकारी रणनीति और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय किया गया था। ठीक है, तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाए। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हैं वो आप लोग देख लीजिए क्या है। चरमपंथियों या उग्रवादियों द्वारा चलाए गए बहिष्कार आंदोलन में कौन कौन से तरीके शामिल थे। देखिए आप बताइए। जो केवल, इसका पहला जो ऑप्शन है, केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार था, या दूसरा सरकारी स्कूल कॉलेज सेवा अदालतों विधान परिषद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार था, या तीसरा सभी विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए समर्थन था। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे आपको पता है उग्रवादियों, जैसे उग्रवादियों कौन था उस समय में, तो लाल, बाल, पाल और घोष। यानी कि लाल में क्या, लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, घोष में अरविंदो घोष, और चौथा क्या था, पाल। आपको तो ये हम आपको बता रहे, शॉर्टकट आपका हम बता दिए, उग्र राष्ट्रवादियों वाला ये 4 व्यक्ति थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो ये लोग जो बहिष्कार आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जी नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन देखिए, सभी विदेशी वस्तु और सेवाओं के लिए समर्थन तो करवे नहीं करेगा, इसका कोई बातें नहीं है। इसका जो मेन आंसर हो जाएगा ये होगा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालत एवं विधान परिषदों उपाधियों का बहिष्कार। जितना भी उपाधि दिए हुए तो उसका बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज, सेवा, अदालत सबका बहिष्कार किया था। कौन में, बहिष्कार आंदोलन में ये जितने चीज़ें हैं ना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, सेवा, अदालतें, विधान परिषद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, ये सब का बहिष्कार किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो अगला जो क्वेश्चन दोस्तों हैं वो आप लोग देख लीजिए। जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की घोषणा क्या थी, जिसने चरमपंथी या गर्मपंथी को प्रेरित किया था। जैसे दोस्तों हम थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। ये जो आपका दादा भाई नौरोजी है, कितना बार कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बना, तो 3 बार। तो पहला जो 1986 में बना था, दूसरा सॉरी दोस्तों, 1886 में बना था पहला, दूसरा 1893 में बना था, और तीसरा 1906 ईस्वी में बना था। यानी कि 3 बार आपका ये अध्यक्ष बना था राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो पहला कहाँ हुए थे अधिवेशन, तो कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद फिर 1893 में कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और फिर 1906 में कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने क्या ऐसी घोषणा की थी जिससे चरमपंथियों को प्रेरित मिला। तो उसका एक ही घोषणा किया था दोस्तों, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये नहीं हुई, इसका आंसर ये नहीं होगा। बंगाल विभाजन के लिए समर्थन, ये विभाजन के लिए समर्थन थोड़े करेगा। इसका जो मेन था जो दोस्तों, स्वशासन या स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य होना। यानी कि 4 प्रस्ताव पास किए थे उस समय में। पहला जो प्रस्ताव था आपका
बंगाल विभाजन जिस समय में हुआ था तो उस समय 1905 में हुआ था, लेकिन 1906 में अधिवेशन हुआ था। तो उस समय जो पारित हुआ था पहला बहिष्कार आंदोलन के लिए। इसके बाद दूसरा स्वदेशी आंदोलन, मतलब बहिष्कार के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन, उसमें नया नया वस्तु का मान लीजिए आविष्कार किया गया। इसके बाद आपका राष्ट्रीय शिक्षा का हुआ था। इसके बाद चौथा जो था आपका दोस्तों, ये था स्वराज या स्वशासन का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि स्वराज का जो प्रथम बार जो वहाँ पे था ना, चर्चा किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इससे क्या हुआ, आपका जितना भी गर्मपंथी नेता थे सब खुश हो गए थे। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वो आप लोग देख लीजिए। जो नरमपंथियों ने सरकारी सेवा के भारतीयकरण की मांग क्यों की, यानी कि नरमपंथी, यानी कि नरमपंथी में कौन सा बात है, दादा भाई नौरोजी हो गया आपका उस समय में, और उस समय में आपका हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद आपका हो गया गोपाल सिंह गोखले हो गया। ये सब क्या थे, नरमपंथी नेता थे। तो वो भारतीयकरण की मांग क्यों की, यानी कि भारतीय सेवा के लिए भारतीयकरण की मांग क्यों की। तो पहला जो है ब्रिटिश नौकरशाह के लिए उच्च वेतन सुनिश्चित करना। दूसरा आर्थिक क्षति को कम करना तथा अधिक भारतीयों को जिम्मेदारी वाले पदों पर लाना। तीसरा जो था प्रशासनिक प्रणाली की कार्य कुशलता को कम करना। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो उस समय में नरमपंथी जो नेता थे वो चाह रहे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन व्यक्ति को क्या करे, उच्च उच्च पद पे ले जाया जाए, ताकि मतलब ये नेता का आर्थिक जो है क्षति कम होगा और जितना भी भारतीय जो होगा वो जिम्मेदारी पद ग्रहण करेंगे। तो आपका जी आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आपका 9वां जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्वदेशी आंदोलन में समितियों की क्या भूमिका थी। स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसमें समितियों की क्या भूमिका थी। तो पहला उपयोग मुख्यतः ब्रिटिश खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था। जी नहीं, ये नहीं है आपका ये आंसर, ये गलत है। दूसरा है उन्होंने जन आंदोलन और राजनीतिक चेतना के साधन के रूप में कार्य किया। तीसरा देखिए, उन्होंने केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया। जी नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि आपका एक आंसर नहीं होगा, न ही आपका 3 आंसर होगा। उन्होंने क्या किया था, जन आंदोलन किया था और राष्ट्रीय चेतना के लिए के साधन के रूप में कार्य किया, यानी कि आपका जो आंसर हुआ आपका आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है उस समय में कांग्रेस में एक नहीं अनेकों जाति के लोग रहते थे। तो आपका जो तीसरा आंसर है धार्मिक अनुष्ठान कैसे कर सकता है, ये तो आपका कोई बनबे नहीं करेगा, क्योंकि एक धर्म थोड़ी है। दूसरा उपयोग, पहला जो ऑप्शन है उपयोग मुख्यतः ब्रिटिश खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, ये कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश अपने पावर में था तो कैसे ये लोग खुफिया जानकारी उठाता। और आपका जो दूसरा ऑप्शन आ गया, उन्होंने जन आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के साधन के रूप में कार्य किया, ये आपका सही आंसर है। तो आपका दोस्तों ये आपका लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग को कैसे लगे ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपका जो लास्ट जो दोस्तों क्वेश्चन आपको जो है लास्ट, वो दोस्तों आपको हम बता रहे क्या है, यह है जो गर्मपंथियों के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। तो गर्मपंथियों यानी कि क्या, लाल बाल पाल वाला जितना भी व्यक्ति था वो गर्मपंथी वाले थे, गर्म खून वाले व्यक्ति। तो उसके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। पहला देखिए, इससे भारतीय कला एवं विज्ञान का पतन हुआ। दूसरा, इसे विक्टोरियन प्राकृतिकवाद को बढ़ावा दिया गया और भारतीय परंपरा को हतोत्साहित किया गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है, इसने साहित्य कला और विज्ञान में स्वदेशी भावना से प्रेरित कार्य किया। तो जैसे कि आपको पता है जो उस समय में आपको जो है कौन सा 1905 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बहिष्कार आंदोलन। जैसे ही बहिष्कार कोई भी वस्तु का होगा तो जाहिर सी बात है अपने देश में, अगर मान लीजिए मतलब कुछ दिन पहले मोदी जी जो थे चाइना का सामान को बहिष्कार किए थे, तो वहाँ पे फिर इंडियन व्यक्ति अपना नया नया सामान जो है ना, नवाचार यानी कि क्रिएट तो किया, यानी कि नया नया सामान बनाने लगा। तो उस समय में जो आपका बहिष्कार आंदोलन था, तो उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को क्या हुआ, जो आपको उसके क्षेत्र में वृद्धि हुआ। तो वो क्या थे, इसमें साहित्य कला विज्ञान में स्वदेशी भावनाओं से प्रेरित कार्य किया, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर 3 हो जाएगा।
तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये 10 क्वेश्चन? तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले ही वीडियो में।